हेलो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर 8 जिसका नाम है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। ठीक है, इसमें हम 8.1 कर चुके हैं, वो भी दो तरीकों से। ठीक है, अगर आपने वाली वीडियोस पहले नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले उन्हें जाके देखिए। ठीक है, बढ़ते हम एक्सरसाइज 8.2 की तरफ। तो इसमें हम पढ़ेंगे आज एक्सरसाइज 8.2 पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो लिखा हुआ है फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको सिखाया था कि ऐड कब करते हैं, सबट्रैक्ट कब करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सीखेंगे मल्टीप्लाई करना। तो सीखते हैं। देखो सिर्फ 4 है, प्रोडक्ट का मतलब इसकी मल्टीप्लाई करनी है 7 पी से। तो देखो 4 7 जा 28, ये हो गया। सेकंड वन माइनस का 4p 7p। अगर आपने वीडियो देखी है कल वाली तो उसमें मैंने आपको सिखाया था कि निशान हमेशा किसका आता है, जो संख्या बड़ी होती है। 7 यहाँ पे बड़ा है बट इस साथ नहीं होगा। यहाँ पे जब कभी भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम ये नहीं देखते कि बड़ी संख्या का सिंबल आएगा। ठीक है, उसमें हम नहीं देखते, इसमें हम देखते हैं कि प्लस माइनस करने पे क्या आता है। तो देखो एक माइनस है एक प्लस है, तो प्लस माइनस करने पे क्या आता है, माइनस। तो सिंबल भी किसका आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, देन 4 7 जा 28। ठीक है, और लास्ट क्लास में आपने देखा था कि हम ऐड कर रहे थे या सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, तो जो अल्फ़ाबेट थे उनकी पावर सेम थी, उनमें हम कोई भी चेंज नहीं कर रहे थे। बट मल्टीप्लाई में हमें चेंज करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई में क्या होता है, जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं ना सेम सेम, उनकी पावर हो जाती है ऐड। जैसे इसकी पावर कुछ भी नहीं है तो 1 होगी, इसकी पावर कुछ भी नहीं है तो क्या होगी, 1। यहाँ पे पी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगा पी की पावर 2। ठीक है, ऐसे यहाँ पे करेंगे हम 4p मल्टीप्लाई में 7pq। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो 28। पी देखो 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे, तो पी कितनी बार हो गया, 2 बार, और क्यू 1 बार। 1 लिखो चाहे मत लिखो, मर्जी होती है। देन 4p की 3 मल्टीप्लाई में -3p। देखो 4 3 सा -12, पी 3 बार यहाँ पे है, 1 बार यहाँ पे है, तो पी की पावर कितनी हो गई, 4। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये बात ध्यान रखना, जब कभी भी हम किसी भी चीज की 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा क्या आता है, 0। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स एज देयर लेंथ एंड ब्रेथ रिस्पेक्टिवली। मींस जो हमें ये दे रखे हैं, ये लेंथ और ब्रेथ दे रखी है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है एरिया। ठीक है, और एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, ये होता है L इंटू में P। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, P और Q। मींस यहाँ पे हमें L दे रखी है P और ब्रेथ दे रखी है Q, और हमें एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे निकाल देंगे, L इंटू में B होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो L कितना है, P इंटू में Q, तो क्या आ जाएगा, P Q। तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, सेकंड वाला देखना, सेकंड वाले में है 10m 5n, तो ये हो गई हमारी L, ये हो गई L, और ये हो गई P, लेंथ एंड ब्रेथ। तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है L इंटू में B। तो L कितना है, 10m और 5n। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम, 10 5 जा 50 m n। ठीक है, सेकंड वाले में देखना, थर्ड वाले में क्या दे रखा है, 20x स्क्वायर, ये तो लेंथ हो गई। देन 5y स्क्वायर, ये हो गई ब्रेथ, और एरिया निकालना है हमें। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू में ब्रेथ, L इंटू में B। देन देखो ये क्या हो जाएगा, 20x स्क्वायर मल्टीप्लाई में 5y स्क्वायर,
तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो कितना आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई करने पे, और ये एक्स की स्क्वायर वाई की स्क्वायर। देन फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या है, 4x 3x स्क्वायर। तो देखो एरिया निकालना है, तो लेंथ एंड ब्रेथ क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है एरिया में। एल इंटू में बी, तो देखो एल 4x है और बी हमारी 3x स्क्वायर। तो देखो 4 3 जा 12, एक्स की पावर 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, तो एक्स की पावर कितनी आ जाएगी 3। ठीक है, अब फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन दे रखा है 3 mn एंड 4 np। क्या, तो यहाँ पे एल हो गई, ये ब्रेथ हो गई, तो एरिया क्या होता है एल इंटू में, एरिया होता है एल इंटू में बी, तो 3 mn मल्टीप्लाई में 4 np। तो देखो 12 हो गया, ये तो कितना हो गया 12 हो गया, एंड m वो एक बार यहाँ है, एक ही बार है, तो m n एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, तो n का क्या हो गया पावर 2 एंड देन p। तो ये हो गया हमारा आंसर। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे खत्म, बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये रहा थर्ड क्वेश्चन, हमें इस टेबल को फिल करना है, वो भी कैसे, प्रोडक्ट करके। देखो एग्जांपल भी दे रखे हैं इसमें, जैसे हमने इसको मल्टीप्लाई करा इससे, तो देखो देखो मल्टीप्लाई करके 2x इंटू में 2x मल्टीप्लाई करेंगे 2, और 2 कितना हो जाएगा 4, और x की पावर 2, तो हमें करके दिखा भी रखा है। ठीक है, ऐसे ही हमें सेकंड वाला करेंगे, अगर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो देखो 2 5 से कितना होगा 10, माइनस का 10 आएगा, और क्या आएगा एक्स वाई। ठीक है, ऐसे फिर हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है इससे, तो देखो 2x की मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर से, तो 2 3 से कितना हो गया 6, 1 यहाँ है एक्स की पावर 2 यहाँ है, तो 3 हो गया, तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ऐसे ही हमें पूरी टेबल फिल करनी है। जैसे देखो ये है, जैसे देखो ये है, इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं मान लो इससे करूं, तो क्या है 4 माइनस का 4 माइनस का 4 एक्स वाई है, 4x वाई मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूं मैं, इससे कर रहा हूं मल्टीप्लाई, तो ये क्या है 7x स्क्वायर और y। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करूंगा, देखो 4 7 जा 28, एंड x की पावर 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो x की पावर 3 और y की पावर 2। तो देखो हमने इसका मल्टीप्लाई करा है, तो इसके देखो यहाँ लिखेंगे माइनस का 28 x की पावर 3 y की पावर 2। ठीक है, ऐसे ही अगर मुझे इसका मल्टीप्लाई करना हो किससे, किसी से भी करवा लो, इससे मल्टीप्लाई करूं मैं अगर, ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई इससे करूं मैं, देखो 4 है ना 4, तो देखो 4 एक्स वाई का मल्टीप्लाई मैं करूं अगर किससे 3x स्क्वायर से, देखो 4 है माइनस का है वो भी, तो 4 3 से कितना आएगा 12, और x है यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, तो x की पावर 3 और y, तो यह लेगा हमारा आंसर, और आंसर को हम यहाँ लिख देंगे माइनस का 12 x की 3 y। आई होप कि इस टेबल को कैसे फिल करना है आपको समझ में आया होगा, तो वीडियो को पॉज करें और इस पूरी टेबल को फिल करें। ठीक है, आई होप कि आपने वीडियो को पॉज कर इस टेबल को सॉल्व किया होगा। अगर आपने इस टेबल को सॉल्व किया है, फिल किया है इसे, तो अपना आंसर जरा चेक करना कि आपने सही किया है या नहीं। ठीक है, ये रहे इसके आंसर। तो वीडियो को पॉज करना और अपने आंसर चेक करना कि आपके कितने सही हैं कितने गलत, और अपना कितने आंसर आपके सही हैं मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने आंसर सही है। ठीक है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, हमें बोला ऑब्टेन द वॉल्यूम, वॉल्यूम फाइंड करना है। रेक्टेंगुलर बॉक्स है, तो इसका वॉल्यूम पता है क्या होता है,
वॉल्यूम होता है इसका L इंटू में B इंटू में H, ये होता है इसका वॉल्यूम। ठीक है, तो हमें इसका वॉल्यूम निकालना है सबका, एंड देन लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट रिस्पेक्टिवली दे रखी है हमें। मीन्स जो फर्स्ट है वो लेंथ है, देन ब्रेथ एंड हाइट। ठीक है, तो निकालते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगा इसका, वॉल्यूम होगा L इंटू में B इंटू में H, मीन्स 5A मल्टीप्लाई में 3A स्क्वायर एंड 7A की पावर 4। कर देंगे इसे मल्टीप्लाई। तो देखो 5 को 3 से करेंगे 15 आएगा, और यहाँ पे A की पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो A की पावर कितना हो गया 3, और इसे मैंने अभी सेम उतारा है 7A की पावर 4। देखो 15 को 7 से करेंगे तो ये 105 आएगा, और A की पावर 3 यहाँ पे, A की पावर 4 यहाँ पे है, तो A की पावर कितना आ गया 7। तो इस तरीके से हम वॉल्यूम निकाल लेंगे इसका। ठीक है, ऐसे ही इसमें भी देखना 2P 4Q, इन्हें हम क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम निकालना है। तो देखो 2 4 जा 8 PQ, और मल्टीप्लाई में क्या बचा 8R, 8 को 8 से करेंगे 64 आएगा, और ये हो जाएगा PQR। देन वॉल्यूम पता है हमें क्या होता है, वॉल्यूम होता है L इंटू में B इंटू में H। तो कर देंगे फिर से मल्टीप्लाई, XY मल्टीप्लाई करनी है 2X स्क्वायर Y एंड 2XY स्क्वायर। तो देखो XY किससे करेंगे तो ये आ जाएगा 2X की पावर 3 एंड Y की पावर 2, क्या बचा 2XY स्क्वायर। तो देखो 2 2 जा हो गया 4, और X की पावर 3 यहाँ पे 1 यहाँ पे, तो X की पावर हो गई 4, Y की पावर 2 यहाँ है 2 यहाँ है, तो Y की पावर भी कितनी हो गई 4। ठीक है, देन सबको पता होगा अब तो कि वॉल्यूम का एरिया क्या होता है, मतलब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू में B इंटू में H। तो A इंटू में 2B इंटू में 3C, मल्टीप्लाई करेंगे इसे तो ये आएगा 2AB, क्या बचा 3C, मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 6ABC। ठीक है, तो यहाँ पे होता है फोर्थ क्वेश्चन खत्म। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी हमें बोला है ऑब्टेन द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं सिंपली। XY है, YZ है, इंटू में ZX है। तो देख लो यहाँ पे X कितनी बार है 1 2, मतलब X की स्क्वायर, फिर Y कितनी बार है 2, तो Y की स्क्वायर, Z कितनी बार है 2, तो Z की स्क्वायर। ठीक है, हमें सब भी मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट बोला है तो मीन्स A का मल्टीप्लाई माइनस A स्क्वायर मल्टीप्लाई में A की Q। तो देखो इसकी पावर 1 है, ऐड कर देंगे 1 2 3 एंड 3 6, तो माइनस A की पावर कितनी आ गई 6। देन इसमें देखो क्या दे रखा है 2 इंटू में 4Y इंटू में 8Y की स्क्वायर, देन Y की Q। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 2 8 जा 9 हो गया, 2 8 जा 2 4 जा 8 होगा, ओनली Y। देन इसे मैंने सेम उतार दिया, 16Y की 3। तो देखो 8 को 8 से करेंगे 64 आएगा, Y की 3, देन 16 Y की 3। अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, करो मल्टीप्लाई वीडियो को पॉज करके। मल्टीप्लाई करेंगे से तो आएगा 1024। ठीक है, और Y की 3 और 3 कितना हो गया 6, तो ये हो गया हमारा
आंसर। अब इसे देखो, मल्टीप्लाई करना है तो a इंटू में 2b इंटू में 3c इंटू में 6 abc। तो देखो इसे करेंगे तो ये आएगा कितना, 2ab। कितना हो गया, 2ab इंटू में 3c इंटू में 6। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। 2 को 3 से करेंगे 6 abc इंटू में 6 abc। देखो 6 को 6 से करेंगे 36। ए 2 बार हो गया, बी भी 2 बार हो गया, 2 बार, और सी भी कितना, 2 बार। तो ये आ गया हमारा आंसर। अब इसे करेंगे, देखो m तो लिखना ही बड़ा मुश्किल है। m इंटू में माइनस mn p। देखो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो n की पावर 2 हो जाएगा, और n माइनस का mnp मल्टीप्लाई करेंगे, m कितनी बार हो जाएगा, 3 बार, n हो जाएगा 2 बार, और p अकेला रह गया बेचारा। ये क्वेश्चन होता है यहाँ पे खत्म। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओ खत्म हो गई एक्सरसाइज। तो आई होप कि आपको एक्सरसाइज समझ में आई होगी। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम लगती है वीडियो में तो उसे कमेंट करके बताइए। और अगर आपको आवाज़ की दिक्कत लग रही है वीडियो में थोड़ी बहुत, तो आप आवाज़ को अगर आप थोड़ा कम वॉल्यूम करके सुनोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।